मेरा हल्का पानीपत ग्रामीण वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जो सम्मान दिवस गोहाना के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे को 6ठी बार श्री सनातन धर्म संगठन का प्रधान बनाया गया, जिसके बनने पर मैं सारी बरादरी और सारे संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इसमें सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद। श्री सनातन धर्म संगठन ने आज मुझे चेयरमैन पद की जिम्मेवारी दी है। पहले कैश कभी मैं संभाल रहा था, अब चेयरमैन के पद की गणमान्य मैं बनाए रखूँगा। सनातन धर्म संगठन का मैं एक सेवादार हूँ, पहले भी सेवा करता था, आगे भी सेवा करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर जिला बार में वकीलों ने की बैठक। गो तस्करी की सूचना पर भड़के गो भक्त ट्रक को किया क्षतिग्रस्त, पुलिस मौके पर पहुंची। दशहरा पर्व पर सुरक्षा की दृष्टि से दशहरा कमेटी ने की मीटिंग, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। 23 सितंबर को राधाष्टमी महोत्सव पर किशोरी शरणम धाम सनोली रोड पर होगा आयोजन। स्माइल फाउंडेशन द्वारा आज रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। श्री अवध धाम सेवा समिति ने मनाया गणेश उत्सव का त्योहार, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। राधाष्टमी के मौके पर फतेहपुरी चौक पर नेशनल सुपर वुमेन क्लब और समाज सेवियों ने मिलकर किया भंडारे का आयोजन। विश्वकर्मा जयंती पर सराफा बाजार के बंगाली स्वर्णकार कारीगरों ने विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति की करवाई स्थापना। बस्ताड़ा के आरपी वेल्टार अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। ब्रह्म कुमारी प्रजापिता के तत्वावधान में चल रहे अलविदा तनाव शिविर में रविवार को सद्भावना दौड़ का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फ्लाईओवर के नीचे फ्री पार्किंग स्थल का किया उद्घाटन। रिफाइनरी ने टाइल लगवाने के लिए दिए थे लगभग 7 करोड़। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं हूं पिंकी धीमान। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को एलिवेटेड हाईवे के नीचे करीब 7 करोड़ की लागत से बने पार्किंग स्थल का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि फ्लाईओवर के नीचे लगी टाइलों के लिए रिफाइनरी ने पैसे उपलब्ध करवाए थे। टाइल लगने के बाद अब फ्री पार्किंग शुरू की गई। इस मौके पर बीवी राम गोपाल, रिफाइनरी निदेशक, कार्यकारी निदेशक वीके राय जादा के साथ रिफाइनरी के कई अधिकारियों के अलावा भाजपा नेता और जिला प्रशासन मौजूद रहे। फ्री पार्किंग की व्यवस्था एक प्रयास नामक संस्था को दी गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा ने देर शाम इसका उद्घाटन किया। एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे 14 पार्किंग खंड बनाए गए हैं, जिनमें करीब 3000 वाहनों के पार्किंग होने की क्षमता होगी। इसके साथ 5 शौचालय भी बनाए गए हैं और पूरे क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था के लिए LED लाइट लगाई गई हैं।
पार्किंग क्षेत्र के दोनों तरफ फुटपाथ बनाए गए हैं। आम जनता के बैठने के लिए 90 बेंचों की व्यवस्था की गई है। हमने ये प्रोजेक्ट का एक रूप दिया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सीएम सर हरियाणा। मार्च 2017 में इंडियन ऑयल ने सोचा है कि इस पानीपत के लिए कुछ करके दिखाएं ताकि पानीपत की सिटीजन्स जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो ये। तो उसी प्रकार की आलोचना से ये प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट किया है। 6.83 करोड़ फंड्स हम एलोकेट करवाए हैं। मैं मेरा कंपनी का सीनियर्स को काफ़ी आभारी प्रकट करता हूँ, आभार हूँ उनका। उसके बाद आपका गवर्नमेंट मिशनरी से ये काम कदम से कदम मिला के हमने किया है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस शेप में, इस फ्लाईओवर के नीचे ये सुंदर फ्लाईओवर पानीपत में देखते हुए मैं सिटीजन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आज जैसे है वैसे ही मिलजुल कर हम इसको मेंटेन करना चाहिए। मेरा आशा है कि यस पक्का हम इसको मेंटेन करेंगे एंड ये पानीपत का शान रहना चाहिए। ऑलरेडी बन गया है, ये पानीपत की शान होना चाहिए। इंडियन ऑयल ने चीफ मिनिस्टर सर के कहने से जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनवाया है, ये एक बहुत ही सुंदर देन है पानीपत के नागरिकों के लिए। और इंडियन ऑयल को बहुत खुशी है कि एक हम इंडियन ऑयल पानीपत के शहर के सभी लोगों के साथ एक इतना सुंदर कार्य यहाँ पर हुआ है जो कि आने वाले समय में सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अभी यहाँ पर गाड़ी पार्किंग का और नीचे जो लाइटिंग है और जो शौचालय हैं उसके जो है रोड साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, इसके नीचे पार्किंग होने के बाद में इसका जो वातावरण के ऊपर जो हमारा कार्बन पोल्यूशन से जो बचाव है और उससे ज़्यादा फायदा जो हमारा ये सेफ्टी है, जो रोड्स के साथ में कंजेशन रहता था वो भी ख़त्म होगा। और एक यहाँ पर व्यवसाय के लिए और लोगों को ईज़ ऑफ लिविंग में देने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमें इसके ऊपर बहुत खुशी है। वहीं शिवाजी स्टेडियम में बनाए गए बहुउद्देशीय खेल केंद्र में खिलाड़ियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, जिनमें प्रैक्टिस हॉल, जिम, पोषण केंद्र, वीआईपी लॉज और 4 डॉर्मेट्री हैं। इससे शिवाजी स्टेडियम में खेलों के आयोजन को गति मिलेगी। खिलाड़ियों को इंडोर गेमों को खेलने में बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु सचिवालय परिसर में बनने वाले ईवीएम मशीनों के रखरखाव के लिए बनाए जाने वाले गोदाम की आधारशिला भी रखी, जिस पर 4.2 करोड़ की लागत आएगी। यह 4,346 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जाएगा। पानीपत के नेशनल वुमेन क्लब और समाज सेवियों द्वारा राधा अष्टमी के मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा पिछले 7 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की अध्यक्ष कनिका मिगलानी ने की। उन्होंने कहा कि राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे व सबको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। भंडारे में दुकानदारों और राहगीरों ने भंडारा लिया। इस मौके पर सागर चावला, पवन सोनू, रोहताश, राम अर्जुन, कपिल देव, मिलन निश्चय, बॉबी आदि उपस्थित थे। और राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में सुपर वुमेन क्लब पानीपत और कुछ लोगों ने मिलकर आज प्रसाद वितरण किया, जो कि हर साल की तरह करते आ रहे हैं। हलवा, छोले, ब्रेड, इनका प्रसाद वितरण किया, जिसमें बहुत से आते जाते लोगों ने, आते जाते स्कूल के बच्चों ने, सभी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुँह लगे। और शहर के सराफा बाजार में बंगाली स्वर्णकार कारीगर एसोसिएशन द्वारा विश्वकर्मा जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर डीएसपी राजेश लोहान द्वारा विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई गई। आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सराफा बाजार में बंगाली स्वर्णकार कारीगर एसोसिएशन द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापना करवाई गई। मूर्ति स्थापना डीएसपी राजेश लोहान द्वारा करवाई गई। मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा और 19 सितंबर को मूर्ति विसर्जन बड़े ही धूमधाम के साथ यमुना में किया जाएगा। इस मौके पर स्वर्णकार सभा के प्रधान संजय वर्मा, सराफा एसोसिएशन के प्रधान राजेश, स्वर्णकार संघ के प्रधान चंद सहगल, प्रधान प्रवास
बंगाली एसोसिएशन, उत्पल, सर्वजीत, गोपाल, उत्तम, अरूप, पिंटू व निशांत सोनी उपस्थित रहे। 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापना की गई, जिसमें अपने सिटी SHO विक्रांत जी ने भी, अपने प्रधान राजेश सूरी, नरेश वर्मा SI, प्रधान चंद्र सहगल व जितने भी स्वर्णकार गणमान्य व्यक्ति थे सबने भाग लिया। और ये बंगाली स्वर्णकार कारीगर एसोसिएशन की जो मूर्ति स्थापना है, ये सब हिंदू मुस्लिम बंगाली कारीगर मिलकर इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाते हैं। और कल मंगलवार को 12 बजे भंडारे का आयोजन होगा और बुधवार को मूर्ति विसर्जन होगा, जो यमुना तट पे अच्छी शोभा यात्रा के साथ निकालेगा। बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हस्तशिल्पकारों द्वारा जो ये आयोजन किया गया मूर्ति स्थापना का, उसमें मुझे आगे चीफ गेस्ट बुलाया गया, जिससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि समय का अभाव होने की वजह से मैं बहुत फिर भी टाइम निकाल के आया और जहाँ इन्होंने मुझे बहुत सम्मानित किया, जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्री अवध धाम सेवा समिति की ओर से 5 दिवसीय गणेश उत्सव का आज समापन हो गया। समिति द्वारा आज 5वें दिन लाल बाग के राजा की पानीपत में यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे वेद प्राशर ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया गया और आज इस महोत्सव का समापन हो गया। समापन के दौरान लाल बाग के राजा की यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कई श्रद्धालु भगवान गणेश को विदाई देने के लिए पहुंचे। यात्रा का समापन असंध रोड स्थित दिल्ली पैरेलल नहर पर होगा, जहां गणपति जी का विसर्जन होगा। 5 दिवसीय श्री अवध धाम के गणपति नामक महोत्सव का आज बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ समापन हो रहा है। नगर में सैकड़ों जगह अवध धाम के गणपति का स्वागत हो रहा है। सभी गणमान्य व्यक्ति अवध धाम के गणपति का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के उपरांत भंडारे और पानी की छबिलियाँ लगाई गई हैं और हमारे साथ 500 साध संगत गणपति जी को भावपूर्ण विदाई देने के लिए चल रही है साथ में, और ढोल नगाड़ों के साथ गणपति जी का विसर्जन नहर पे होगा। GT रोड पर घरोंडा टोल के पास RP वेल्टर अस्पताल बस्ताड़ा में आज एक विशाल निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें 500 मरीजों की मुफ्त जांच की गई। ITV फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित मेडिकल कैंप में मरीजों के लैब टेस्ट फ्री किए गए व साथ ही आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। जानकारी देते हुए RP वेल्टार अस्पताल के निदेशक गुरमीत सिंह सचदेवा ने कहा कि घरोंडा हलके के एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल RP वेल्टार में बेहतरीन व आधुनिक मेडिकल सेवाएं व सुविधाएं मौजूद हैं। क्षेत्र के लोगों को कॉर्पोरेट स्तर की मेडिकल सेवाएं सेवा के नजरिए से किफायती दरों पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खोले गए इस अस्पताल में समय समय पर इस प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं। आज के कैंप से पूर्व हवन यज्ञ किया गया व उसके पश्चात सुखमनी साहिब का पाठ, कीर्तन व अरदास कर परमात्मा से मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। हैफेड के चेयरमैन व घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण ने भी आज अस्पताल का अवलोकन किया व सुखमनी साहिब के पाठ में हिस्सा लिया। उन्होंने RP वेल्टार अस्पताल को इस क्षेत्र का बेहतरीन अस्पताल बताते हुए उम्मीद की कि घरोंडा, करनाल व आसपास के लोगों को अच्छी मेडिकल सेवाएं देने में यह मील का पत्थर साबित होगा। मेडिकल कैंप में अस्पताल के निदेशक RP सिंगल, रघुराज सिंह बेदी, निफा चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू, निफा संरक्षक डॉक्टर लाजपत राय चौधरी, सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी के प्रधान सतिंदर मोहन कुमार, सचिव संजय बत्रा, निफा संयोजक एडवोकेट नरेश बराना, वरिष्ठ उप प्रधान परमिंदर पाल सिंह, महासचिव जसविंदर सिंह बेदी, मंजीत सिंह, MDD बाल भवन के महासचिव PR नाथ, निफा पानीपत के प्रधान प्रवीण कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए, जो हमने हॉस्पिटल बनाया है ये बेसिकली हमने मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया। हमारे यहाँ पे अभी जो डिपार्टमेंट हैं वो सारे ही डिपार्टमेंट तकरीबन ऑपरेशनल हैं, जिसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑर्थो डिपार्टमेंट, गायनी स्त्री रोग जिसको बोलते हैं वो डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी, एक्सरे, लैब,
सभी चीज़ें, मॉड्यूलर ओटी, सभी सुविधाएं जो है हम दे रहे हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी का, जैसा कि यहाँ पर करनाल में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए हमने जयपुर गोल्डन दिल्ली का जो मशहूर अस्पताल है उसके साथ टाई अप किया है। उनके सुपर स्पेशलिस्ट हफ्ते में एक दिन यहाँ पे आया करेंगे। जो गरीबों के लिए हमने ओपीडीज रखी हैं, बिल्कुल नॉमिनल रेट रखे हैं, लगभग 100 रुपये 150 रुपये। अगर यही ओपीडी आप जयपुर गोल्डन में जाते हैं तो ये बहुत महंगी ओपीडीज हैं, जैसे 500 700, जिसका यहाँ पे 1/3 भी रेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को देख करके ही रखी है। हमारा मानना है कि हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर में भी विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि लोग यहाँ पर तो आएँ, जो बीमार है वो तो ही आए, लेकिन हम साथ के साथ कैंप के माध्यम से ये भी लोगों में अवेयरनेस देते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे डेंगू है, इस समय डेंगू का सीजन है, तो डेंगू हो ही ना, इस प्रकार का हम प्रचार भी करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस रणनीति के ऊपर हम इस अस्पताल को चलाना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो के मशहूर डॉक्टर अमित गर्ग अवेलेबल हैं, आइस के डॉक्टर सरदाना अवेलेबल हैं, इसके अलावा दांतों के डॉक्टर शर्मा अवेलेबल हैं, MDS हैं। जो भी हमारे डॉक्टर हैं सभी मास्टर डिग्री MS डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पर, और कहीं भी हमने क्वालिटी से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ पर है, और इसके अलावा एक्सरे हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सभी प्रकार की सुविधाएँ हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। गो तस्करी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। टोल प्लाजा के पास गो रक्षकों ने गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 15 बैलों को ठूस कर भरा गया था। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। सूचना के आधार पर टोल प्लाजा पर गो भक्तों ने गोवंश का ट्रक पकड़ा। गो तस्कर पकड़े जाने की सूचना मिलते ही सेक्टर 6-7 चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। पुलिस द्वारा गो तस्करों को ले जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक पर गुस्सा उतारा और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। गो रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद आर्य ने कहा कि उन्हें पंजाब से गो कशी के लिए गोवंश लाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही गोरक्षक अशोक बराना, रिंकू आर्य, प्रदीप भापरा, दीपक सफीदों की टीम गोवंश को बचाने के लिए ट्रक की तलाश में निकल पड़ी। बाबरपुर के पास गोरक्षकों की टीम को ट्रक दिखाई दिया तो उन्होंने ट्रक के पीछे गाड़ी लगा दी। वहीं टोल प्लाजा पर मौजूद अन्य गोरक्षकों ने टोल से कुछ पहले ही ट्रक रुकवा लिया। ट्रक में मौजूद तस्करों ने अपनी पहचान नईम और अफजाल संभल उप्र के रूप में दी। ये गाड़ी सामने दिख रही है, ये पंजाब से लोड होकर के आई। 15 गोवंश है और 2 दिन से भूखा है ये। और ये वध के लिए जो 2 तस्कर पकड़े हैं, गोरक्षा दल की पानीपत की टीम ने 2 गो तस्कर पकड़े हैं, तो वध के लिए इनको मेवात के अंदर ले जा रहे थे। तो आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, जो पहले सत्ता में नहीं थे तो गो हत्या रोकने की बात करते थे। खट्टर साहब भी गाय की बात करते थे। वर्तमान में जो है सरकार है जो गो हत्या रोकने की बात करता था, अब वो जो है उनके नाकों के नीचे ये गो तस्करी हो रही है। जैसे पहले कांग्रेस सरकार गाय माता पे राजनीति करके गई है, वर्तमान सरकार भी गाय माता पे राजनीति कर रही है। देश में गो हत्या जारी है। प्रतिदिन जो है अलग अलग जगह में सैकड़ों ट्रक जो है गोरक्षा दल द्वारा, अन्य संगठनों द्वारा पकड़े जा रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा आम व्यक्ति से कि गायें जो सड़कों पर है या गो हत्या के लिए जाती हैं, सब आप उसको रोकने के लिए मदद करें। ब्रह्म कुमारी के तत्वाधान में चल रहे अलविदा तनाव शिविर में रविवार को सद्भावना दौड़ हुई। ब्रह्म कुमारी बहनों ने शिव परमात्मा के प्रतीक झंडे दिखाकर दौड़ प्रारंभ करवाई। यह दौड़ सेक्टर 25 ग्राउंड से चलकर सेक्टर 11-12 की सड़कों से होते हुए साईं बाबा चौक, मदर टेरेसा और दोनों विधायकों के आवास के सामने से गुजरी। विधायकों के आवास के सामने पहुंचने पर दौड़ने वाले साधकों के फूलों से स्वागत किया। शिविर में तनाव मुक्ति की विशेषज्ञ BK पूनम ने कहा कि आजकल समाज में लोगों को स्वयं में गुण और दूसरों में दोष ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। इसी कारण आपस में मिलकर रहना मुश्किल सा हो गया है। गलतियां सभी से हो सकती हैं, इसलिए क्षमा देना और क्षमा लेने का मंत्र अपनाओ तो तनाव मुक्त हो जाओगे।
पानीपत के जो बाबा के बच्चे हैं उनका इतना ध्यान रखा और पानीपत सेंटर रक्तदान का उनका भी धन्यवाद करूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पर मंच पर खड़ी सभी मेरी सम्मानित सभी मेरी श्रद्धेय दीदियाँ सभी के चरणों में वंदन और इस पावन आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्माइल फाउंडेशन द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा आरएपीजी कॉलेज के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी की प्रधान सुनीता श्रीवास ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी हमेशा ही लोगों के हित के लिए काम करती है और आज इस रक्तदान शिविर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हमारी स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी ने आर्य कॉलेज में ब्लड कैंप लगाया है ताकि बच्चे डोनेट कर सकें और कई जिंदगियां बचा सकें। उनको मोटिवेट करने के लिए और ब्लड को इकट्ठा करने के लिए आज हमने ब्लड कैंप लगाया है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने स्माइल फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए इस कदम को सराहनीय बताया। आर्य कॉलेज के प्रांगण में स्माइल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सुनीता जी जिसके हमारे संयोजक हैं और उनके साथी सभी इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया हुआ है। जो आर्य कॉलेज की मैनेजमेंट प्रिंसिपल साहब उनका पूरा योगदान है और खासकर योगदान है यहाँ के बच्चों का। और आज एक विशेष बात है कि उन्होंने ये रक्त शिविर आज 17 सितंबर को क्यों रखा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनका आज जन्मदिन है। भगवान मैं तो प्रार्थना करना चाहूँगा प्रभु परमात्मा से कि उनको लंबी उम्र दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और मैं पूरे जिले की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। दशहरा पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से दशहरा कमेटी की बैठक 25 सेक्टर में हुई। इस बैठक में दशहरा कमेटी ने दशहरे की तैयारियों को लेकर मंथन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरा स्थल पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और झांकियों के लिए रास्ते भी निर्धारित किए गए। इस बैठक की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हुई। बैठक में प्रधान रमेश माटा ने बताया कि इस वर्ष दशहरा स्थल पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से दशहरा स्थल की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात होंगे। सफाई, पानी, बिजली के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। एम्बुलेंस के साथ चिकित्सक दल भी उपलब्ध होगा और बिना पंजीकरण के किसी भी संस्था को प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान के लिए दशहरा कमेटी सभी को टी शर्ट उपलब्ध करवाएगी और श्री राम की झांकियों के साथ 16 सेवादार दशहरा स्थल में प्रवेश पा सकेंगे। वहीं रावण परिवार के पुतलों का निर्माण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। दशहरा पर्व पर सुरक्षा की दृष्टि से कैसे उसका ख्याल रखा जाए उसके लिए भी कई सुझाव आए। उसमें हमने जैसे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरे होते हैं वो अपने वहाँ उसमें पब्लिक के अंदर घूमते रहते हैं, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ध्यान रखेंगे। इसी के से रिलेटेड कई सुझाव और आए जो आज हमने जिस पर चर्चा की। एक सुझाव और आया जो हम हनुमान संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ हमें क्या दिक्कत आती है। हम एक हनुमान जी के साथ 6 टी शर्ट जिसको हम पास भी कह सकते हैं वो देते हैं, लेकिन वो कम पड़ती हैं। काफ़ी टाइम से सुझाव आ रहा था उन टी शर्टों को बढ़ाया जाए। तो हमने ये निर्णय लिया है कि एक हनुमान जी के साथ 10 सेवक प्रवेश कर पाएंगे। हम एक हनुमान जी के साथ 10 सेवकों को टी शर्ट जस्ट लाइक परमिशन अलाउ करेंगे। राधाष्टमी महोत्सव 23 सितंबर को किशोरी शरणम धाम सनोली रोड पर मनाया जाएगा। राधा अष्टमी उत्सव समिति के प्रधान विवेक कात्याल ने बताया कि माता राधा रानी की कृपा से ऐतिहासिक स्थल काला आम से पहले बरसाने की तर्ज पर राधा रानी का मंदिर बनाया जा रहा है।
करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर में दर्शनी गुंबद स्थापित कर दिया गया है। मंदिर परिसर में एक हॉल बनाया गया जिसमें धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो सकेंगे। महोत्सव में अनेक संत श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। कत्याल ने बताया कि उन्हें मंदिर बनाने की प्रेरणा 8 साल पहले मिली थी। उसी के परिणाम स्वरूप यह मंदिर निर्माण शुरू किया गया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था भी की गई है। श्री राधा अष्टमी उत्सव समिति द्वारा हर साल राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि जन्माष्टमी में ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उस कुछ दिन के उपरांत राधा जी का जन्म उत्सव हम पानीपत में श्री राधा अष्टमी उत्सव समिति द्वारा मनाते हैं। इसमें श्री किशोरी शरणम धाम करना है कुछ ऐसा प्रयास पानीपत की धरा को बरसाना धाम बनाने का, जो ये हमने आज बरसाना धाम हमारा बन चुका है। सरकारी स्कूल के सामने उगराखेड़ी मोड़ के पास श्री किशोरी शरणम धाम है। वहाँ पे 23 सितंबर को दिन एतवार को सुबह 11 बजे से लेके हरी इच्छा तक अर्चना बावरी जी आ रहे हैं। अमृतसर से राधा रानी का गुणगान करेंगे। यहाँ पे सारे शहर आमंत्रित है और यहाँ पे फिर भंडारा किया जाएगा और नर सेवा, नारायण सेवा और कुछ सेवा के कार्य किए जाएंगे। राधा रानी का जन्मदिन महोत्सव धूमधाम से 23 सितंबर को श्री किशोरी शरणम धाम में सुबह 11 बजे से हरी इच्छा तक मनाया जाएगा। सब शहरवासियों से विनम्र प्रार्थना है कि सब लोग यहाँ पर पहुँच के राधा रानी का आशीर्वाद लें और श्री किशोरी शरणम में आए। आपका अपना किशोरी शरणम। जय जय श्री राधे श्याम। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर जिला बार के वकीलों ने आज बैठक की और सारा दिन वर्क सस्पेंड रखा। जिला बार एसोसिएशन एक आदेश पारित किया है कि एडवोकेट स्ट्राइक इलीगल है और अगर एडवोकेट स्ट्राइक करते हैं तो जो भी ऑफिस पीरियड में एसोसिएशन के उनके खिलाफ और जो वकील पार्टी के हैं जो अपने होते हैं जो वोट होगा उसका हर्जाना इसके विरोध में 1 तारीख को इसी महीने की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग के अंदर हर प्रदेश की बार काउंसिल के प्रेसिडेंट मेंबरगण व एनसीआर के सभी डिस्ट्रिक्ट के और सब जिलों के प्रधान मीटिंग के अंदर इकट्ठे हुए थे। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था 17 तारीख को सारे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर सब डिविजन हेडक्वार्टर पर, हर बार काउंसिल हेडक्वार्टर पर 17 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे और इस फैसले के विरोध में डिस्ट्रिक्ट जज को, डिप्टी कमिश्नर को, मेंबर पार्लियामेंट को एक मेमोरेंडम देंगे और उस मेमोरेंडम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा इस ऑर्डर को रिकॉल करो, इसको रिव्यू करो, क्योंकि यह जो आदेश है यह वकीलों के ऊपर उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और इस तरह का कोई भी आदेश या कोई फैसला वकील सहन नहीं करेगा। इसके लिए चाहे वकील साथियों में किसी भी तरह की कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।